देहरादून में हुई डकैती को लेकर सीएम धामी सख्त। डीजीपी और एसएसपी को सीएम ने किया तलब। जल्द आरोपियों की तलाश कर गिरफ्तार करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तरकाशी दौरा। डामटा में राज्य स्तरीय मेले में करेंगे प्रतिभाग। यमुना घाटी को दे सकते हैं सीएम कई सौगात। दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया बोनस का तोहफा। 1184 रुपए से लेकर 7,000 तक का मिलेगा बोनस। 1,30,000 राज्य कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। यमुनोत्री में हुई बर्फबारी। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का जारी किया येलो अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। राजधानी में हुई डकैती को लेकर सीएम धामी सख्त। डीजीपी और एसएसपी को सीएम ने तलब किया है। जल्द आरोपियों की तलाश कर गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए हैं। कानून व्यवस्था में लापरवाही सहन नहीं होगी, सीएम धामी का कहना है। तो देहरादून में हुई डकैती को लेकर सीएम धामी सख्त हुए हैं और डीजीपी और एसएसपी को सीएम ने तलब भी किया है। जल्द आरोपियों की तलाश कर गिरफ्तार करने के निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं और कहा कि कानून व्यवस्था में लापरवाही सहन नहीं होगी। तो खबर देहरादून से है, जहां राजधानी में हुई डकैती को लेकर सीएम धामी सख्त हुए हैं। डीजीपी और एसएसपी को सीएम ने तलब किया है। जल्द आरोपियों की तलाश कर गिरफ्तार करने के निर्देश भी दिए हैं। कानून व्यवस्था में लापरवाही सहन नहीं होगी, सीएम धामी का कहना है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, राजधानी में हुई डकैती को लेकर सीएम धामी सख्त हुए हैं। डीजीपी और एसएसपी को तलब भी किया है और जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से जो बड़ी डकैती देहरादून में इस दौरान यहाँ पर हुई है, क्योंकि इस दिन राष्ट्रपति का जो है एक बड़ा कार्यक्रम भी था और सभी जो पुलिसकर्मी थे, बड़े अधिकारी, बड़े वीआईपी जो इस दौरान इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, तो ऐसे में जो है यहाँ पर एक बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया है। राजपुर रोड की ये घटना है, जहां पर 5 हथियारबंद बदमाश जो है इस दौरान शोरूम में घुसे, ज्वेलरी शोरूम में वो घुसे थे और जाकर के उन्होंने हथियार के बेस पर जिस तरीके से यहाँ पर लूट की है, लगभग 15 से 20 करोड़ की जो लूट है, इस बड़ी घटना को जो है उन्होंने यहाँ पर अंजाम दिया है, जिसको लेकर के पूरे यहाँ पर राज्य की अगर बात करें तो चर्चाओं में जो है इस दौरान देखा जा रहा है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने जो है इसको चैलेंज के रूप में जो है स्वीकार भी किया है और एसएसपी का यहाँ पर साफ कहना है कि जल्द ही इसका यहाँ पर जो है खुलासा किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की अगर बात करें, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर डीजीपी और एसएसपी को यहाँ पर निर्देश दिया है कि बिल्कुल भी लापरवाही जो है कानून के मद्देनजर जो है यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जल्द से जल्द जो पुलिस है वो यहाँ पर इस घटना को जो है खुलासा भी करेगी। विनय, देखा जाए तो काफी बड़ी डकैती हुई है यार, यह पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बड़ी डकैती राजधानी में होना काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ से सभी जो है राजधानी है, राजधानी के हिसाब से सभी मॉनिटरिंग जो है यहाँ से की जाती है हर चीज की। तो ऐसे में देखा जा सकता है, क्योंकि सचिवालय भी राजपुर रोड पर ही है और पीएचक्यू पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो भी राजपुर रोड पर जो है मौजूद है। तो ऐसे में किस तरीके से जो है इस घटना को अंजाम दिया जा चुका है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान जिस तरीके से उठ रहे हैं, तो ये एक यहाँ पर काफी बड़ी घटना जिस तरीके से यहाँ पर हुई है, तो जिसका जो खुलासा करने के लिए यहाँ पर एसएसपी ने साफ कर दिया है कि जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसका खुलासा यहाँ पर करने के लिए जो है पुलिस की 4 टीमों का जो गठन है इस दौरान यहाँ पर किया गया है। जी विनय, देखा जाए तो सीएम धामी भी सख्त हैं और
कहा जाए तो देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में कब तक खुलासा कर पाती है। फिलहाल जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपको धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिथौरागढ़ में हवाई जहाज और बेस हॉस्पिटल को लेकर कांग्रेस विधायक मयूख महर का प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी कांग्रेस विधायक को समर्थन देने पहुंचे और ऐसे में करण महारा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधायक मयूख महर लगातार अपनी विधानसभा के जन मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह आंदोलन सिर्फ एक जिले का नहीं बल्कि चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ चारों जनपदों का मुद्दा है। हवाई सुविधा शुरू होने से प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। इमरजेंसी मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर उपचार दिलवाया जा सकेगा। मयूख महर जी 3 जेन्युइन रीजंस को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और उनको समर्थन देने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मयूख महर जी ने 3 महत्वपूर्ण विषयों को उठाया है। एक हवाई अड्डे को लेकर उसको चालू करने के लिए, दूसरा बेस अस्पताल में डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस को अपॉइंट करने के लिए, और तीसरा उन्होंने यहाँ जो एग्जामिनेशन सेंटर्स खोलने की बात कही। और तीनों जेन्युइन है क्योंकि ये दूरस्थ क्षेत्र है। हवाई अड्डा चलना ही चाहिए क्योंकि कल को फौज को भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी और टूरिज़्म के लिए यहाँ अपार संभावना है। हमारे यहाँ उसके लिए भी बहुत बड़ी संभावना है। हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, उत्तराखंड की आय बढ़ेगी। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के समापन के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या को राष्ट्रीय खेलों का ध्वज सौंपा गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड अग्रणी राज्य बनेगा। साथ ही 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड को मिलने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया और कहा कि उत्तराखंड राज्य में भव्य आयोजन किया जाएगा जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आगे बात करते हुए रेखा आर्या ने कहा कि राज्य को यह उपलब्धि सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से मिली और हमारा प्रयास है कि हम देवभूमि को खेल भूमि भी बनाएं, जिसके लिए सरकार लगातार खेल और खिलाड़ियों के लिए योजनाओं पर काम कर रही है ताकि प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंचदशनाम जूना अखाड़े की पवित्र छड़ी यात्रा जोशी मठ मुख्यालय के ज्योतिष पीठ पहुंची। ज्योतिष पीठ ज्योतिर्मठ प्रभारी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद, मठ प्रबंधक स्वामी विष्णु प्रियानंद महाराज ने सभी साधु संतों का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। इसके बाद छड़ी यात्रा को अपनी अगुवाई में लेकर सभी साधु महात्मा ने पौराणिक नरसिंह नवदुर्गा मंदिर के दर्शन किए। वहीं साधु संतों ने कहा कि यह यात्रा सनातन धर्म का प्रचार और उत्तराखंड के विकास को लेकर निकाली जा रही है। साथ ही बताया कि छड़ी यात्रा ओम पर्वत से होने के बाद पुनः हरिद्वार में जाकर समाप्त होगी। उन्नीस सदस्यों वाली जिला पंचायत बागेश्वर पर लगातार वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव लंबे समय से वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर चुप्पी साधे हुए हैं। जिला पंचायत के माध्यम से बांटी गई स्ट्रीट लाइट से लेकर कृषि यंत्र और पावर वीडर तक मानकों की विपरीत खरीदी गई है और अपने चहेतों को बांट दिए गए हैं। शामा से जिला पंचायत सदस्य हरीश चंद्र ऐठानी ने जिला पंचायत बागेश्वर में हो रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की है। यंत्रों का एक लोगों की बहुत ज्यादा मांग थी, कृषि यंत्र दें। 300 350 पावर वीडर बगैर उसके 2022-23 में बांट देगी, जब 23-24 में जबकि एक भी पावर वीडर जिला योजना समिति में नहीं रखा गया। अगर बांटे गए होते तो उसकी संज्ञान और उसकी जांच हमने कह रखा कि आप 15 दिन से पहले हमको संज्ञान में दें कि किसके कहने पर आपने बांटे और वो संस्तुति पत्र दें। कोई भी माननीय जिला पंचायत सदस्य जिसके वहां के भी क्षेत्र के लोग आते हैं पावर वीडर के लिए, वो फॉर्म पे दस्तखत करते हैं, फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे खुद माननीय सदस्य 2 ऐसे हैं जिनने पावर वीडर और उसके लिए 2019 में आवेदन किया था, 2019 से अभी तक उनको नहीं मिल पाया। तो कैसे माने कि हम ये इन लोगों ने पावर वीडर दिए हैं? ये अपने चहेतों को और मनमानों को बंदर बांट जो इनने करी, इसके कहीं ना कहीं जांच करो। मौसम में ठंड की दस्तक होते ही पहाड़ों में सर्द हवाओं के साथ साथ पारा माइनस की ओर चल पड़ा है, जो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी की वजह बनती जा रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और कई जगहों पर 3 से 5 इंच तक बर्फ जमा हो चुकी है, जिसके कारण यात्रियों और धाम में ड्यूटी पर तैनात अधिकारी कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम के हाल की बात करें तो दिन में अधिकतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, वहीं रात को -6
से 7 डिग्री तक लुढ़कता जा रहा है, जिससे घाट के किनारों पर पानी जमने लगा है और नदियों से आने वाला पानी भी जम गया है। कुल मिलाकर ना सुबह को सुकून है, ना दोपहर को धूप और ना रात को राहत। बढ़ती ठंड से जनमानस आहत है। मौसम में ठंड की दस्तक होते ही पहाड़ों में सर्द हवाओं के साथ साथ पारा माइनस की ओर चल पड़ा है, जो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी की वजह बनती जा रही है। तो केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने से कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और कई जगहों पर 3 से 5 इंच तक बर्फ जमा हो चुकी है, जिसके कारण अधिकारी कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम के हाल की बात करें तो दिन में अधिकतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है और रात को -6 से 7 डिग्री तक लुढ़कता जा रहा है। देहरादून में रिलायंस ज्वेलर्स के यहाँ हुई डकैती मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त नजर आए। सीएम ने डीजीपी और एसएसपी अजय सिंह को तलब किया और कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ ही जल्द इस मामले के खुलासे के निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि डकैती में जिनका भी हाथ है जल्द पकड़े जाएं। राज्य शांति प्रिय प्रदेश है और कानून व्यवस्था को किसी दिशा में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। रिलायंस ज्वेलर्स के यहाँ हुई डकैती मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त नजर आए और डीजीपी और एसएसपी अजय सिंह को तलब किया। इसके साथ ही कानून व्यवस्था की समीक्षा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड की पहली योग नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया और इस नीति में योग, नेचुरोपैथी, आध्यात्मिक के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार अधिकतम 50% सब्सिडी देगी। इसके अलावा आयुष, हेल्थ, वेलनेस सेंटरों और स्कूलों में भी योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और योग नीति प्रदेश के लिए वरदान साबित होगी। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लगातार प्रयासरत हैं। और आज अगर योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण मिली है। और साथ ही हमारे प्रदेश, हमारी जो देवभूमि उत्तराखंड है, इसमें चाहे योगा हो, चाहे अनेकों प्रकार की जो धार्मिक गतिविधियां हैं, उसके लिए हमारा उत्तराखंड वैसे भी पहले से ही प्रसिद्ध है। हमारे मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड राज्य को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और मुझे लगता है ये योग नीति जो लाई गई है ये भी प्रदेश के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित सरकारी आवास पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभाग में लंबे समय से खाली चल रहे पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1377 नर्सिंग अधिकारियों को हल्द्वानी और दून में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय चिंतन शिविर का आयोजन श्रीनगर गढ़वाल में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए मंथन का रोड मैप तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित सरकारी आवास पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और उन्होंने विभाग में लंबे समय से खाली चल रहे पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1377 नर्सिंग अधिकारियों को हल्द्वानी और दून में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को रिपोर्ट सौंपी और इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली भी मौजूद रहे। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा सत्र होने के बाद ही इसे पारित किया जाएगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि प्रवर समिति द्वारा क्षैतिज आरक्षण की रिपोर्ट सौंप दी गई है और आगे की कार्रवाई भी जल्द ही पूरी की जाएगी। साथ ही विधानसभा सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि सत्र कब बुलाना है ये फैसला सरकार लेगी और जल्द ही इसे पास किया जाएगा।
हैं कि प्रवर समिति के नाते जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी मिली थी और आज उसकी रिपोर्ट 5 हमने इस बीच में बैठ के किए हैं, उसके बाद माननीय अध्यक्षा जी को हमने सौंप दी है। मैं अपने तमाम मेंबर्स का, अधिकारियों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा हमें सहयोग दिया। और चूंकि आज राज्य स्थापना दिवस भी है तो बधाई है आंदोलनकारियों ने, जिन्होंने आंदोलन किया उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। इसलिए आज स्थापना दिवस पे हमने ये रिपोर्ट माननीय अध्यक्षा जी को बिल्कुल कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम लोग एक सत्र बुलाएं। विषय है उसके चूंकि विधानसभा सत्र लाने के बाद उसको टेबल पे रखने के बाद ही ये पारित होना है, तो जल्द विधानसभा सब ये देखिए बाद का विषय है। लेकिन आज मुझे जो समिति के हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है मुझे। आदरणीय मंत्री जी पहुंचे थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी, और उनके साथ विनोद चमोली जी और मुन्ना सिंह चौहान जी यहाँ पे थे, और उन्होंने मुझे वो समिति की रिपोर्ट सौंपी है और अब आगे जो भी कार्रवाई होगी उसको हम जल्द से जल्द करेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे। त्योहारी सीजन को देखते हुए डोईवाला नगर पालिका ने स्थानीय और लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत महिला स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के स्टॉल लगाए। समूह की महिलाओं द्वारा बनाई गई मोमबत्ती, रंगोली के रंग और बिजली की लड़ी का स्टॉल लगाया गया। महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉल का तहसीलदार और नगर पालिका की ओर ने निरीक्षण किया और सामान खरीद कर महिला समूहों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर डोईवाला नगर पालिका के सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए साथ ही डोईवाला नगर को स्वच्छ और सुंदर रखने के लिए आमजन से अपील की जाती है कि लोकल फॉर वोकल को अपनाएं और डोईवाला को साफ और सुंदर बनाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए लोहाघाट में अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है और लोहाघाट में अग्निशमन विभाग के FSO चंदन राम आर्य के नेतृत्व में फायर कर्मियों ने जल संस्थान कर्मियों के साथ मिलकर लोहाघाट नगर में लगे हुए समस्त फायर हाइड्रेंट की जांच की। FSO चंदन राम ने बताया कि सभी फायर हाइड्रेंट कार्यशील अवस्था में पाए गए हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी भरकर तैयार रखा गया। अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। फायर सर्विस लोहाघाट तैयारी की स्थिति में है। दीपावली के उपलक्ष्य में मेरे द्वारा मैं स्टाफ के जो मेरा क्षेत्र पड़ता है चंपावत, बाराकोट, लोहाघाट, पाटी आदि क्षेत्रों में सभी व्यापारी गणों से अनुरोध किया गया है कि आतिशबाजी की बिक्री दुकान से न करें। इसके लिए लाइसेंस अप्लाई करें। एसडीएम साहब लाइसेंस इशू करते हैं, तो हमारी फायर सर्विस की भी इसमें रिपोर्ट अहम होती है। एक सुरक्षित स्थान चयन प्रशासन द्वारा किया जाएगा, वहीं सब आतिशबाजी की दुकानें लगाएंगे। अबोध बच्चों को माचिस वगैरह न दें, दिया सलाई नहीं दें और अबोध बच्चों के हाथ में पटाखे न दें। जो है घर के जो सीनियर जन हैं उनकी देर में पटाखों को जलाएंगे। तो दिवाली का त्यौहार नजदीक और ऐसे में मिलावटखोरी के मामले ज्यादा सामने आते हैं, इसलिए दिवाली से पहले ही प्रशासन ने मिलावटखोरों पर कार्रवाई शुरू कर दी। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में शिवराजपुर टोल टैक्स पर खाद्य विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें विभाग ने मावा, चीनी, बताशे, रसगुल्ला, बर्फी समेत अन्य मिठाइयों के सैंपल लिए। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को मिलावट करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। तो दिवाली का त्यौहार नजदीक और ऐसे में मिलावटखोरी के मामले ज्यादा सामने आते हैं, इसलिए दिवाली से पहले ही प्रशासन ने मिलावटखोरों पर कार्रवाई शुरू कर दी है और जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में शिवराजपुर टोल टैक्स पर खाद्य विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया और मिठाइयों के सैंपल लिए। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों को मिलावट करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। वाहनों को चेक कर रहे हैं, जिसमें हमें जो मिठाई या मिठाई से निर्मित जो खाद्य पदार्थ भी मिले हैं और मावा भी हमने उनके सैंपल भी लिए गए हैं और कुछ सामग्री ऐसे मिली जो पैक्ड फूड आइटम थे, परंतु उनके पास बिल न होने के कारण उनको हिदायत दी गई है बिना बिल के आप न ले जाएं और साथ में बिल होना चाहिए। ये लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। त्योहारी सीजन में क्योंकि जो डिमांड बढ़ने से जो है मिलावट होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा जो है चेकिंग अभियान चलाते हैं।
तो सितारगंज के अम्बेडकर विद्यालय में लगभग 20 लाख की लागत से बनी 12 फीट ऊंची बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अनावरण किया। वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के अनावरण के दौरान सितारगंज क्षेत्र की भारी संख्या में जनता मौजूद रही। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी शामिल रहे और इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि क्षेत्र की जनता को 3 मूर्तियों का अनावरण करने की घोषणा की थी, जिनमें से 2 मूर्तियों का अनावरण कर दिया गया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर की 12 फुट लंबी मूर्ति है। मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड में इतनी बाबा भीमराव अम्बेडकर की आपको कहीं मूर्ति मिलेगी और बहुत अच्छा लगा कि आज पूरा समाज और हर समाज ने आके यहाँ पर अपनी सहभागिता दी है मूर्ति के अनावरण में। और यही बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि सारा समाज एकजुट रहे, सारे व्यक्ति एकजुट रहे, सारे समाज, धर्म, जाति सब एक साथ देश के आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। वही सितारगंज की जनता में देखने को मिला है। मैं सारा समस्त समाज को और उत्तराखंड को और हमारे सितारगंज की देखती हुई जनता को बधाई। 3 मूर्तियाँ मैंने वादा की थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो जो तीनों मूर्ति जो सितारगंज में लगी हैं वो कहीं ना कहीं तीनों महापुरुषों को व्यक्तित्व को नहीं दर्शाती हैं। चाहे वो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति हो सितारगंज में महाराणा चौक पे, और सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति थी शक्ति फार्म सुभाष चौक पे, और यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति थी। 2 मूर्तियों का आज हमने अनावरण कर दिया है। सुभाष चंद्र बोस जी के मूर्ति का शक्ति फार्म में किया गया है, वो भी लगभग 20 लाख रुपए की लागत से बनी है। 12 फुट चौड़ी है, 12 फुट लंबी है, 1200 किलो की और पूरे कान से बनी हुई, ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्तियाँ हैं सारी। इसको बनाने वाले जो हैं लक्ष्मण व्यास जी, वो पद्मश्री अवॉर्डी है, और जो हमारे नए सांसद के ऊपर जो अशोक स्तंभ बना है वो भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। उन्होंने ये मूर्तियाँ बनाई हैं। तो मैं समस्त हमारे क्षेत्र के बंगाली समाज की जनता को, हमारे एससी समाज और पूरे उत्तराखंड हमारे सितारगंज की जनता को बधाई। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 नवंबर को देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में शुरू होने वाले हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। और लगातार प्रदेश में वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए दून अस्पताल प्रशासन ने सभी डॉक्टरों को अलर्ट रहने को कहा है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मुताबिक राष्ट्रपति और गृह मंत्री को दौरे को देखते हुए अस्पताल में वीआईपी कमरे और आईसीयू बेड आरक्षित किए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत महानुभाव हमारे यहाँ आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया भी आजकल आई हुई हैं और कल माननीय गृह मंत्री जी का भी आगमन है। उसके पहले भी माननीय उप राष्ट्रपति महोदय भी यहाँ आए थे। तो एक बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। और ऐसे में एक ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।